जय महाकाली। आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि तंत्र शक्ति और तांत्रिक के बारे में। ये तंत्र शक्ति क्या है और तो तांत्रिक वो क्या कर सकते हैं, इसको लेके कई लोगों के मन में कई भ्रम उत्पन्न होते हैं। वो भ्रम को मैं वीडियो में कोशिश करूंगा कि दूर करने के लिए। जो लोग इस तंत्र क्रिया में जुड़े हुए हैं, साधना क्षेत्र में अभी फिलहाल है या आगे साधना शुरू करना चाहते हैं, देवी शक्ति, दैवी शक्ति, तंत्र शक्ति के अधिकार बनना चाहते हैं, तो वो सब लोग वीडियो को एंड तक देखें। मैं वीडियो में कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो ये सब आप लोगों को जानना जरूरी है। मित्रों, जो तंत्र का अर्थ है, तंत्र का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाते हैं। अरे भाई, तंत्र मतलब कुछ मन में अलग सा सिहरन आ जाते हैं। मित्रों, तंत्र का असली अर्थ है रज्जु, तार, जो कि एक को दूसरे के लिए जुड़ने के लिए जो कार्य करते हैं। दूसरा अर्थ यह है, तंत्र जो संस्कृत श्लोक है, संस्कृत का शब्द है तंत्र, तन तारयते तंत्र। हमारा जो शरीर को तारण करने हेतु, मन को तारण हेतु मंत्र की विनियोग हम करते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, मन को शुद्ध पवित्र करके आत्मा के वशीभूत करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए, शरीर को दोष मुक्त करने के लिए, शरीर को परमार्थ प्रदान करने के लिए। क्योंकि शरीर तो हमारे साथ नहीं जाएंगे, हम जैसे हम आए हैं वैसे ही जाएंगे, हम साथ में कुछ भी नहीं जा सकते। लेकिन जितने दिन तक हम यहाँ पर है, ये मृत्यु लोक में जितने दिन तक हम है, ये मृत्यु लोक में शरीर को सुस्त रखना चाहिए, तभी जाके हमें कुछ साधना कर पाएंगे, परमार्थ को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की सानिध्य प्राप्त करेंगे, देवी शक्ति, दैवी संपत्ति प्राप्त कर सकते। तो शरीर को शुद्ध करने हेतु जो प्रयोग है उसे बोलते हैं तंत्र। मंत्र के माध्यम से शरीर को कैसे शुद्ध करेंगे? मंत्र के माध्यम से कुछ कार्य, कुछ क्रिया को जोड़ने पर जो रिएक्शन होते हैं उसे बोलते हैं तंत्र। और वो तंत्र के प्रभाव से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपना, चाहे वो खुद के शरीर हो या दूसरों की। शरीर में जो दोष प्रवेश कर लेते हैं वो कर्म या ग्रह बोलते हैं। वो बाद में कभी बताऊंगा कि ग्रह का अर्थ क्या है। तो आज का ये अर्थ में तंत्र के बारे में बता रहा हूं। जो शरीर में जब दोष लग जाते हैं, जैसे लोहे में कलंक लग जाएंगे तो इसको छुड़ाने के लिए क्या उपाय है, ठीक उस तरह शरीर से दोष निवारण हेतु, शरीर को शुद्ध रखने हेतु जो प्रयोग है उसे बोलते हैं तंत्र। तो ये भय की कोई स्थान ही नहीं। आप सोचिए, जब हमारे शरीर रोगाग्रस्त हो जाते हैं, कोई बीमार होके डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भयभीत होता है? डॉक्टर को देखकर कोई भयभीत होते हैं? नहीं। तो तंत्र की जो शब्द सुनकर आप लोग क्यों भयभीत होंगे? और भय होने के कारण क्या है? दो शास्त्र में ये तंत्र तो वेदों से है, वेदों में ये लिखा है कि तन तारयते तंत्र, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, चाहे खुद के हो या दूसरों के। ये होता है तंत्र का सही अर्थ। तंत्र के माध्यम से दूसरों की क्षति भी, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसका कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है? उसका कर्म यह है कि जो रोगाग्रस्त है, जो रोगों में पीड़ित है, उनको सुस्त करना है। अगर कोई बीमार को लेके साथ डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर दवाई के बदले उसको जहर दे देंगे तो वो रोगी का तो नाश ही हो जाएगा। तो इसमें जो डॉक्टर का तो दोष है। ठीक उस तरह तंत्र का जो असली उद्देश्य है, जो सात्विक शब्द है, सात्विक क्रिया है, लोगों का कल्याण करना। जो असली तांत्रिक होते हैं, मतलब जो सच्चे साधक होते हैं, जिनके पास दिव्य शक्ति होते हैं, वो हमेशा ये मन में रखेंगे कि लोगों का कल्याण करने के लिए,
किसी का हानि पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि शस्त्र वही रखते हैं जब भी अपने के ऊपर कोई विपत्ति, शत्रु के द्वारा कोई आक्रमण होंगे, खुद को सुरक्षित करने के लिए शस्त्र रखा जाता है। शास्त्र इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए ज्ञान अध्ययन करते हैं, समाज में जो दुष्कृत, जो अज्ञानता को नाश करने हेतु शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, ताकि हमें हमारा अगले जो भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक उस तरह तंत्र का भी उपयोग ऐसे होता है। जो सही साधक है वो कभी भी इस तरह गलत कार्य नहीं करेंगे। शायद उनके ऊपर भी अगर कोई विपत्ति आएंगे तभी भी जो माता की भक्त है, जो सच्ची में देवी शक्ति के अधिकारी है, जो दैवी शक्ति के अधिकारी है, वो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। विपत्ति आएंगे, गुस्सा भी आएंगे, लेकिन इसको प्रयोग करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। ये होता है असली तांत्रिक। अब आप लोग जैसे जो लोग सुने होंगे कि ये गलत कार्य करते हैं, वो तांत्रिक नहीं है, वो उसको निश्चितम क्रिया है, वो जीते जी नरक में जाएंगे। सुनो, ये होता है असली तंत्र। तांत्रिक कौन है? जो तंत्र को सही ढंग से लोगों की कल्याण के हेतु विनियोग कर पाएंगे, जगत कल्याण हेतु कोई कार्य करेंगे। तो ये तंत्र का शक्ति को हासिल करने के लिए तांत्रिक हमेशा जो प्रयास करते हैं, वो कर्म में अगर शुद्धता है, सात्विक मनोभाव है, सोचने का जो शक्ति अगर सात्विक है, तभी जाके तंत्र शक्ति का अधिकारी तांत्रिक बन सकते हैं। नहीं तो साधना करते रहो, मंत्र जपते रहो, जप करते रहो, कुछ भी असर नहीं पड़ेगे। मुझे कई लोग फोन करते हैं, गुरुजी मैं 5 साल से ये कर रहा हूं, 6 साल से कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ये दीक्षा लेने के लिए, मैं ये साधना के लिए मैं इनसे दीक्षा लिया हूं, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कई लोग मुझे फोन करके बताते हैं। इसका कारण है मित्रों, इसका कारण है कि मन में अगर पवित्रता नहीं, सही मार्गदर्शक आपको मिले नहीं, जो हमें गुरु मानते हैं, सही गुरु आपको जब तक नहीं मिलेंगे, सही मार्गदर्शक जब तक आपको नहीं मिलेंगे, तंत्र का जो विधि और विधान, जो कार्य, जो दक्षता, जो प्रयोग के बारे में अगर जब तक आपको मालूम नहीं पड़ेंगे, तब तक आपको कोई भी शक्ति, देवी शक्ति, इसको बोलते हैं दैवी संपदा। जो तंत्र के मंत्र के माध्यम, मंत्र तंत्र को जो जिनको प्राप्त होते, जो तांत्रिक है, जो तांत्रिक खुद को बोलते हैं जगत कल्याण तो जो शक्ति चाहिए, उसे बोलते हैं दैवी संपदा। दैवी मतलब देवता लोगों की, जो देवताओं की संपत्ति, जो शक्ति उनको प्राप्त होना चाहिए। कब प्राप्त होंगे? मन में पहले पवित्रता लाना चाहिए, शरीर स्वच्छ होना चाहिए, जो कार्य करते कार्य में सिद्धि होना चाहिए, तभी जाके आपको तंत्र शक्ति का अधिकारी आप बन पाएंगे। नहीं तो नहीं, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो। तो मित्रों, आज इस वीडियो में आपको यह बता रहा हूं कि कोई भी इस तरह तंत्र क्रिया को भयभीत मत हुई। मैं बताऊंगा आगे और भी कुछ बताने वाला हूं। तब तक मेरे चैनल में अगर आप नया देख रहे हैं मुझे, तो मेरे चैनल को आगे देखने के लिए इस तरह आपको कई रुचि ज्ञानवर्धक वीडियो में आपको बताता रहूंगा, तंत्र साधन को लेके, मंत्र साधन को लेके, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है तंत्र ज्ञान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको पहुंचेंगे, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को आगे लेने में बहुत सहायक होगा। तो मित्रों, ये जो होता है तंत्र तांत्रिक, इसको सात्विक करने के लिए, साकार करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले मैं पहले वीडियो में बताया हूं कि समयानुवर्ती होना चाहिए। साधकों को तंत्र शक्ति का, दैवी संपत्ति को, दैवी शक्ति को प्राप्त करने हेतु सबसे पहले मन स्थिर करना पड़ेगा, हृदय जो चिंताधारा उसको भी संयम करना पड़ेगा, शरीर को शुद्ध रखना पड़ेगा, और उसके साथ समयानुवर्ती होना चाहिए। समयानुवर्ती ना होने से
आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होंगे। तो मित्रों, जो लोग फिलहाल अभी साधना क्षेत्र में हैं, साधना शुरू कर चुके हैं, साधना में कई दिनों से हैं या आगे करना चाहते हैं, तो ये मन में ध्यान रखें कि तंत्र शक्ति के तंत्र के माध्यम से लोगों का कभी भी हानि करने के लिए मन में कभी ना सोचे। अगर भी सोचेंगे तभी क्या होगा, आपका दोष आपको ग्रास कर लेंगे, तभी आपका मंत्र आपके ऊपर ही काम नहीं करेंगे। आपका जो सिद्ध किया गया मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करे, क्योंकि ये कलयुग है। देवी देवता को सामने आमने कोई नहीं देख पाते, सिर्फ ध्यान के माध्यम से आप दर्शन करते। जो एक समय था जो स्वयं सामने प्रकट होते थे, लेकिन ये कलयुग है। आपका जो मंत्र आपको जो देवी शक्ति देवी ने आपको दिए हैं, वही देवी ने आपको मंत्र को खत्म कर देंगे। अब वो मंत्र शक्ति आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि आप कई लोग सुने होंगे, इतना बड़ा साधक था, अभी ये हो गया, उनका वो हो गया, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, इसको सुने होंगे। तो इस तरह कभी भी कोई गलत कार्य हेतु रुचि मत रखिएगा। धन प्राप्ति हेतु किसी का हानि करने के लिए मत सोचिए, क्योंकि अब जो लोग जो सोचते हैं, जो साधक जो मन में सोचते हैं वो क्योंकि अगर मैं महाकाली की माता की कृपा पुत्र हूं, जो भी मैं करता हूं उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से मेरा गारिमा है। आज तक जितने लोगों के काम में किया हूं, अगर किसी का मंगल हुआ है तो वो मेरे माँ भगवती महादेवी महाकाली माता के आशीर्वाद है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे क्या मालूम है, मुझे कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो करते हैं वो मां करते हैं। तो ये जो पवित्रता, मन में अगर पवित्रता नहीं रहेंगे, आप कोई कार्य करने पर भी वो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जो साधक है, जो तंत्र है, तांत्रिक है, मन में हमेशा पवित्रता लाइए, बाद में और कुछ कर्म करेंगे तो पैसा आएंगे। जो साधक है, मैं भी अगर किसी के लिए काम करूंगा तो काम करने से पैसा तो जरूर मिलेंगे, लेकिन पैसा के लिए काम करने के लिए मत सोचिए। कर्म करेंगे तो धन प्राप्त जरूर होंगे, लेकिन धन के लिए कोई कर्म करेंगे ऐसा कोई भी तांत्रिक मत सोचिएगा। जब ये सोच आपके मन में आ जाएंगे, धन के लिए कर्म करेंगे, तभी आपका टाइम खत्म, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जितने दिन आप साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए थे, उतने आधा दिन, मतलब सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितने दिन आपको लगा था, वहां से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सिद्धियां प्राप्त होके गए थे, आप जैसे ऊपर गए थे, फिर से पिरामिड बन जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आगे नीचे पूरा लेवल हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप इतने बड़े शक्तिशाली थे। माँ बुलाने से माँ को दर्शन करते थे, बात करते थे, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, अभी क्यों नहीं हो रहा है। फिर कभी किसी को तो बता नहीं पाएंगे कि ये पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था, क्योंकि माँ की कृपा से आपको ज्यादा सम्मान तो मिले होंगे। तभी क्या करेंगे, खुद को चलाने के लिए कई गलत कार्य कर लेंगे, जिसके कारण आपका अधोगति हो जाएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा मैं अधोगति का अर्थ क्या है। जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, अगले वीडियो में क्या वीडियो अपलोड करूंगा कि अधोगति, आप लोग सुने होंगे अधोगति सदगति की बारे में, तो ये अधोगति क्या है, सदगति क्या है, इस बारे में बताऊंगा मैं आपको। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो वीडियो अपलोड करूंगा वो सब वीडियो आपके पास पहुंच पाएंगे। वीडियो अभी तक देखने हेतु धन्यवाद। जय महाकाल।